दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि इस संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमय प्राणी हैं जो इंसान और विज्ञान को चुनौती देती आई है। ऐसे ही रहस्यमय प्राणियों में से एक है जलपरी, जिसे हम आज तक सिर्फ दंत कथाओं और किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं। वास्तव में उनके अस्तित्व में होने का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ, ऐसी कई सबूत हमारे सामने आई है जिन्होंने कभी न कभी जलपरियों को अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यूँ तो हम कार्टून, मूवीज, किस्से कहानियों में अक्सर जलपरियों को देखा या सुना है, लेकिन आज हम आपको इन जलपरियों के अस्तित्व से जुड़ी कुछ रहस्य और सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे, इसलिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार मर यानी सागर और मेड यानी युवा लड़की, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है मरमेड, यानी एक ऐसी प्राणी की रचना जिसका धड़ इंसानों का होता है, लेकिन धड़ के निचले हिस्से का आकार मछली की पूंछ जैसी होती है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप भी दिखाया गया है, लेकिन सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। दंत कथाओं का माने तो जलपरियां मधुर धुन में गीत गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये इतना मधुर गाती हैं कि उनका ध्यान भटक जाता है और जलपरियों के स्वभाव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या कभी कभी पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों को मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि वे इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाती हैं, पर जलपरियां यह भूल जाती हैं कि इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। वहीं कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। माना जाता है कि जलपरियों का गाना उनके लिए श्राप है। प्राचीन काल में देखें तो जलपरियों की सबसे पहली कहानी असायरिया में 1000 ईसा पूर्व पहले पाई गई है। देवी अटारगेटिस, जो असायरियन और रानी सेमेमिथ की माँ थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे उनको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, किंतु पानी भी उनकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उन्होंने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो अर्थात उर्वरकता और जल में जीवन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। चीनी कहानियों में कहा जाता है कि जलपरियां एक ऐसी खास जीव हैं जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, किंतु जलपरियां अपनी मधुर गीत से अपने जलमग्न विश्व में उन्हें खींच लेती थी। ये तो हुई मान्यताओं और किस्से कहानियों के अनुसार, लेकिन हमें जो रियल इंसिडेंट्स मिले हैं वो सिद्ध करता है कि जलपरियां कभी न कभी अस्तित्व में थीं। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकी रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई देता है। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया है, उसे आज हम पेंटिंग्स में नहीं देख पाते। उन्होंने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि उन्होंने जलपरियां नहीं, मेंटिस देखी थी। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया था। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि शिकार ही वह कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थीं, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। जुलाई 1842 न्यूयॉर्क, अमेरिका, ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को देखने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वह 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि यह वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में अखबार में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वह जलपरी मुंहमांगी रकम में खरीदनी चाहिए।
पर उन्होंने उसे बेचने से इनकार कर दिया। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई जहां इस मरमेड को रखा गया था। इसके बाद इस जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का यह मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी जिसे सबूतों को मिटाया जा सके। सन 2012 में डिस्कवरी ऑफ एनिमल प्लैनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन के जरिए जलपरियों के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई थी, जो लोगों के बीच काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इसके 1 साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन के वीडियो फुटेज को दर्शाया गया। लेकिन सबसे खास बात तो यह थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वह निश्चित ही चौंकाने वाली थी, जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाए। कि इस फुटेज में एक समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा मछली जैसी है, जो जलपरियों के अस्तित्व को पूरी तरह से सिद्ध करते नजर आता है। लेकिन शो के आखिरी में कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर था जिस पर यह साफ साफ लिखा था कि यह एक साइंस फिक्शन शो है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए वीडियो फुटेज काल्पनिक है, जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक पैड आर्टिस्ट के द्वारा दिखाया गया था, जो कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जलपरियों से संबंधित ऐसी कोई जानकारी उनके हाथ ही नहीं लगी थी। वैसे बता दें कि भारत में एक जलपरी जैसी बच्चे के जन्म का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हालांकि बच्चे ने जन्म के 4 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया था, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर कई घंटों के बाद भी नवजात शिशु के लिंग का पता नहीं लगा पाए थे, क्योंकि बच्चे के पेट का निचला भाग इस तरह से जुड़ा हुआ था जिसे देखने के बाद कोई भी इसे जलपरी ही कहता। बता दें कि भारत में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म का यह दूसरा मामला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक महिला ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसे लोग जलपरी मान रहे थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि यह एक डिसीज है जिसे सिरोनोमेलिया कहते हैं, या इसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के समुद्र तट के किनारे मधुपुरा गांव के पास एक मृत जलपरी पाई गई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि स्किन कलर की एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। वायरल हुई इस तस्वीर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। कहा जा रहा था कि ऐसे ही जलपरी की तस्वीर मिस्र की समुद्र तट से भी देखी गई थी। हालांकि यह खबर झूठ साबित हुई। तो क्या हम बचपन से जिन दंत कथाओं और किस्से कहानियों में जलपरी का नाम सुनते आ रहे हैं, क्या वह मात्र हमारी एक कल्पना है? आए दिन हम दुनिया के कई जगहों से उनके अस्तित्व में होने की खबरें सुनते हैं। क्या वह सब झूठ है, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि युगों युगों से चली आ रही इस जलपरी की कल्पना में कुछ तो सच्चाई होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी जलपरी के अस्तित्व में होने की बात पर विश्वास रखते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप और भी ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगले नॉलेजेबल वीडियो मिस न हो सके। एंड एट लास्ट, इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कैरी ऑन, बी पेशेंस एंड टेक केयर।